अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहैब अतीक साथ बका रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 18 एलीट रेवेरी के बारे में जो है वो बातचीत करेंगे। वीडियो के टाइटल से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो उसको बिटकॉइन के साथ जो है वो कंपेयर करके समझाने की कोशिश करेंगे। बिटकॉइन है तो लोग उसको मोस्टली अगर देखते हैं तो वो एज अ करेंसी, डिजिटल करेंसी के फॉर्म के अंदर देखते हैं, बट ये टेक्नोलॉजी बेसिकली 2009 के अंदर जो है वो मंजर आम के ऊपर आई, लोगों के सामने आई। उससे पहले भी इसके ऊपर काम हो रहा था क्रिप्टोग्राफी के ऊपर और क्रिप्टो करेंसी के जो बैकग्राउंड के ऊपर जो टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है उसके थ्रू मैसेजेस फॉरवर्डिंग वगैरह मोस्टली जो सेंसिटिव एजेंसीज़ होती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इस टेक्नोलॉजी को पहले से यूज़ करती थी और उन चीज़ के ऊपर बेस्ड एक ऐसा कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया बिटकॉइन के नाम से 2009 के अंदर मार्केट के अंदर आया। और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये टेक्नोलॉजी लोगों को समझ में नहीं आई, जबकि ये थी लोगों के बेनिफिट के लिए। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन इसके अंदर होती थी, आपको किसी बैंक या किसी मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इफ़ यू आर यूजिंग बिटकॉइन आप अपने पैसे किसी को पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी को ये भी नहीं पता चलता था कि ये पैसे किसके पास पड़े हुए हैं या किसके पास से गए हैं, तो उसमें आपकी प्राइवेसी वगैरह के मामला उस टाइम के ऊपर आ रहे थे। बट 2009 में अगर उसको देखा जाए तो उस पर कोई भी लोग जो थे वो उस टाइम पे बिलीव नहीं करते थे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। बहुत सारे ऐसे केसेस हमें सुनने में मिले कि कुछ लोगों ने पिज़्ज़ा ख़रीद लिया और उधर बिटकॉइंस दे दिए, फिर जब बिटकॉइन के रेट्स बहुत ऊपर हो गए तो वो बचता रहे थे उन चीज़ों के ऊपर। बहुत सारे लोगों से हार्ड ड्राइव्स मिस हो गई, गुम गई उनसे, जिनके अंदर बिटकॉइंस उनके पास पड़े हुए थे। एक आई थिंक यूरोपियन एक इंडिविजुअल था, उसने तो पूरा फंड कलेक्शन भी करवाया था कि मैं अपनी हार्ड ड्राइव जो है वो ढूंढ लेता हूँ। एक कचरे के ढेर के अंदर उसने फेंक दी थी, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको ये पता चला कि ये मुझसे क्या चीज़ गुम गई है। अगर स्पेसिफ़िकली हम बिटकॉइन की बात करें, आजकल की मार्केट के अंदर राउंड अबाउट उसने $65,000 रीच किया है 2021 के अंदर। उसकी कुछ जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वीडियो के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम जो बिटकॉइन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मर्ज कर सकें 18 के साथ, ताकि आपको अच्छे तरीके से 18 एज अ प्रोजेक्ट समझ में आ जाए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन प्रॉपर्टी थी बिटकॉइन की, जो कि 2009 में लोगों को समझ में नहीं आई, अब समझ में आ रही है, वो स्कैरसिटी का उसका जो एलिमेंट था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। यानी कि 21 लाख बिटकॉइंस पूरी दुनिया में जो हैं वो फ्लोट होंगे और जो आखिरी बिटकॉइन बनेगा वो 2150 के अंदर बनेगा। यानी कि इन्होंने मैकेनिज़्म इसका इस तरीके से तय किया था कि शुरू में थोड़े से बनेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बनते जाएंगे और आखिरी जब बिटकॉइन प्रोड्यूस होगा इस दुनिया के अंदर तो शायद उस टाइम पे तो हम लोग बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं होंगे, फारिग हो चुके होंगे, इतनी उम्रें हमारी उस हवाले से हैं नहीं। सो स्कैरसिटी का जो एलिमेंट है वो साथ भाई हमारे साथ आगे जाके 18 के अंदर इसको ज़िम करके समझाने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे लोगों को जो है वो हेल्प आउट करता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था बिटकॉइन के अंदर, दैट वाज द एक्सक्लूसिविटी। यानी वो इतने कम थे कि जिसके पास है तो एक बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव चीज़ है। बहुत सारे लोगों के शुरू में इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, उन्होंने एक्वायर की ये चीज़, मगर वो ये एलिमेंट्स उनके समझ नहीं सके और उनके हाथों से वो चीज़ चली गई, जो कि आज कहीं गुना जो है वो एक्सपेंसिव है। तो बेसिकली जो हम इसके अंदर आप एलिमेंट क्रिएट करना चाहेंगे इस वीडियो के अंदर वो ये कि आपने 18 प्रोजेक्ट को आज नहीं देखना, फ्यूचर में आने वाले दिनों के तहत के अंदर उसके अंदर देखने। अगर आप वो चीज़ फोरसी कर सकेंगे सो 18 वो प्रोजेक्ट है जो कि आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप ये चीज़ फोरसी नहीं कर सकेंगे सो दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। आप एक्सपेंसिव वाले एलिमेंट की तरफ चले जाएंगे कि बहुत महंगा है और मुझे इस टाइम के ऊपर इधर ये चीज़ मिल जाती है, मैं इधर क्यों लेता हूँ। हमारे साथ साद भाई हैं। जी साद भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। ज़ोहैब भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बिटकॉइन को। बिटकॉइन के अंदर एक और चीज़ जो मैं लोगों को आज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है कि डेफिनेटली जब ये 2009 में या 2010 में मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उस वक्त लोग क्यों इसके अंदर इन्वेस्ट करते, क्यों ना अपने पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते, डॉलर्स में इन्वेस्ट करते, ज़मीनों में इन्वेस्ट करते, ओपन फाइल्स में इन्वेस्ट करते और इस तरीके के ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते, क्यों ना उन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते जो कि नज़र आ रही होती कि हाँ ये है, क्यों एक लॉगरिथम के ऊपर जो कि एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर है कंप्यूटर के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, तो उसमें क्यों इन्वेस्ट करते।
और डेफिनेटली जितने भी उस वक्त उसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाते वो उस वक्त के लिहाज से बहुत महंगा लगता कि जबकि दौर ऐसा चल रहा था कि लोग बहुत सारी पिरामिड स्कीम से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके थे कि ये पैसे डालो और फिर इतने और लोगों के अंदर बांटो और फिर वो पैसे कमाओ, तो ये भी एक इसी तरह की स्कीम हो सकती थी और दुनिया को नुकसान दे सकती थी। लेकिन बिटकॉइन टर्न्ड आउट टू बी समथिंग extraordinary, something expensive, something more expensive than gold, expensive than any other technology in the world, and expensive than diamonds. It turned out to be very expensive. Yes. Now comparing 18 elite Reverie with Bitcoin. Yes. 18 एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो कि लोकेटेड है इस्लामाबाद में, H18 के एरिया में लोकेटेड है। Yes. It is owned by SAF Group। और उसके अलावा ये एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंदर कोई भी ज़मीन अवेलेबल नहीं है, हर चीज़ बिल्ट अप प्रॉपर्टी की हैसियत से, कमर्शियल्स बिल्ट अप प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट्स बिल्ट अप प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल बिल्ट अप प्रॉपर्टी, और इसमें 10 मरले के घर भी है, 1 कनाल का घर, 2 कनाल का घर, 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेस इसके अंदर अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम एंड 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स और कुछ पेंट हाउसेस भी इसके अंदर गेटिंग ऑन इन टाइम अवेलेबल होंगे। और कमर्शियल्स के अंदर भी ज़्यादातर ऑफिस स्टाइल कमर्शियल स्पेसेस और कुछ रिटेल आउटलेट्स के हिसाब से इसके अंदर मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। Yes. देखने वाली बात यह है कि जो भी इन्वेस्टर मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, कोई इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करता है, कोई DHAs में इन्वेस्ट करता है, बैरिया टाउन में इन्वेस्ट करता है, टॉप सिटी, बैरिया एनक्लेव, उसके अलावा पार्क एनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, इस तरह की गुलबर्ग, इस तरह की मेजर प्रॉपर्टीज़ को देख रहा है, वहाँ पे फार्म हाउसेस ले रहा है। लेकिन जब वो 18 एलीट रेवेरी को देखता है तो वो ये सोचता है कि ये शायद आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। और ये क्यों इतनी एक्सपेंसिव है? सबसे पहले इसके एक्सपेंसिव होने की कुछ वजूहात हैं। एक एक्सपेंसिव होने की वजह इसके अंदर ये है कि ये एक गेटेड कम्युनिटी है और एक ऐसी गेटेड कम्युनिटी होगी कि जिसके अंदर आपको कोई स्ट्रीट वेंडर्स नहीं नज़र आ रहे होंगे, एक ऐसी गेटेड कम्युनिटी होगी जिसके अंदर आपको कोई बेगर्स नहीं नज़र आ रहे होंगे, एक ऐसी कम्युनिटी होगी कि जो कि आपके जैसे इर्द गिर्द कम्युनिटी होगी, आपके जैसे लोग होंगे, सब एक स्टेटस वाले एलीट और नीश मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या उसकी अक्कासी करते होंगे। फिर सेकेंडली इसके अंदर एक जैसे बिटकॉइन के अंदर आया कि 21 लाख बिटकॉइन बनेंगे, तो इसके अंदर भी है कि 18 एलीट रिवेयर के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स हैं, 30-70 का रेशो है उसके अंदर, और 100% ज़मीन के अंदर 4800 कनाल की इस ज़मीन के अंदर 30% बिल्टअप एरिया होगा। yes. और 70% ओपन एरिया होगा। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी आमतौर पे इस तरीके से नहीं करती। अच्छा, मोस्टली जब हम कोई अपकमिंग सोसाइटीज़ है जो डेवलप्ड है उन सोसाइटीज़ को देख रहे होते हैं, 30-70 का रेशो उनमें 70 बिल्टअप एरिया होता है, 30 उन्होंने ग्रीन पैचेस और ओपन एरियाज के लिए रखे हुए होते हैं, रोड्स और ओपन एरियाज के लिए और मसाजिद के लिए। तो इसके अंदर ये ऑपोजिट है, 70% ओपन स्पेस है और 30% वो है जो कि बिल्टअप होगा। और ये चीज़ इसको बाकी तमाम प्रोजेक्ट से मुनफरिद करती है। फिर सब बहुत बड़ी बात कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं बैरिया टाउन को भी देखूं तो बैरिया टाउन के अंदर मलिक रियाज पैलेस और इस तरीके के जगहें होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ओनर्स वहाँ पे रहते नहीं हैं। अब मलिक रियाज का घर बैरिया फेज़ 8 के अंदर या बैरिया फेज़ 1 to 6 के अंदर किधर है? कोई नहीं, अपना घर नहीं है उनका वहाँ पे। ही हिमसेल्फ लिव्स इन इस्लामाबाद। या DHAs के अंदर वैसे तो जितने भी आर्मी ऑफिसर्स रिटायर होते हैं आमतौर पे वो DHAs में रहते हैं, अस्करीज़ में रहते हैं या इसी तरीके के ऑफिसर्स कॉलोनीज़ में रहते हैं। लेकिन बज़ाते ख़ुद उस तरीके से अगर मैं DHA की बात नहीं करता, और भी इस तरह की सोसाइटीज़ हैं, तो सोसाइटी के ओनर्स के घर उन सोसाइटीज़ के अंदर नहीं है। तो 18 मुझे उस हिसाब से मुनफरिद लगा कि इसके अंदर जो 3 टॉप पार्टनर्स हैं, तीनों के अपने 8-8 कनाल के फार्म हाउसेज विद इन द सोसाइटी मौजूद हैं और टुवर्ड्स द कंप्लीशन भी हैं, और टुवर्ड्स द कंप्लीशन भी हैं, और वो ऑलरेडी बन रहे हैं। और आप इंशाल्लाह जब भी कभी विज़िट करना चाहें, अगर इसको 18 को विज़िट करना चाहें तो हमारे थ्रू भी कर सकते हैं और हम आपके लिए विज़िट रखवा सकते हैं। आप उनके घर भी जाके देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी घर बन रहे हैं। तो ओनर्स भी इसके अंदर रहना चाहते हैं, यानी इस हेवन ऑन अर्थ के अंदर जो कि 18 होगा, अगर वो खुद भी रहना चाह रहे हैं और सेफ महसूस करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। बेसिकली आपको ये एक्सक्लूसिविटी के एलिमेंट के ऊपर अगर बात करें 18 के अंदर, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 70-30 वाले रेशो को भी हमने इस वजह से एक्सप्लेन किया, और अगर सोसाइटी के ओनर्स खुद इसके अंदर रहना चाह रहे हैं तो आप इस एलिमेंट को भी समझ सकते हैं कि दिस सोसाइटी इज़ गोइंग टू बी सुपर एक्सक्लूसिव। फिर 18 को
और बेहतर समझने के लिए मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कोई भी इंडिविजुअल जो 18 के अंदर प्लान करता है वो इस अपनी सोच को, आज की सोच को, इन्वेस्टमेंट की सोच को आज से 3 साल आगे ले जाए। 3 साल आगे के ले जाने का मतलब ये है कि आज DHAs की मार्केट के अंदर तकरीबन 6 करोड़ रुपए का घर है एक कनाल का। लेकिन यही 6 करोड़ रुपए का घर आज से 3 साल पहले 4 साल की इंस्टॉलमेंट में अगर आप 18 में ले लेते तो 18 के अंदर ये 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान का घर अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ रुपए का मोर और लेस है। इससे सस्ता भी होगा और डेफिनेटली इससे महंगा भी होगा डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल, लोकेशन, और अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ रुपए का घर है। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने अगर की भी होती आज से 4 साल आगे को सोच के, तो आप उसके अंदर मैनीफोल्ड्स अर्न करते, उसके अलावा इंस्टॉलमेंट बेस्ड एक घर बना लेते 18 के अंदर, और आप 18 के अंदर अपना वो शेयर रख लेते फॉर द लॉन्गर रन, फॉर द लॉन्गर पीरियड, कि आप अल्टीमेटली एक उससे अपनी मुंह मांगी रकम हासिल कर सकें। यानी द मोमेंट 18 वुड बी आउट ऑफ मार्केट, इसके अंदर तमाम प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर बिक चुके होंगे, तमाम घर, तमाम फार्म हाउसेज, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्लेस के हाँ मुझे अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को ज़्यादा बेहतर बढ़ाने के लिए मुझे 18 में जाके रहना है। तो यार उधर के रेंटल रिटर्न्स भी बहुत ज़बरदस्त होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़बरदस्त होगी। यार मुझे वहाँ पे फलाना पॉलिटिशियन रहता है, उससे अपने असर रसूख बढ़ाने के लिए आई हैव टू बी हिज और हर नेबर। वहाँ पे फलाना इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है, उससे अपने राब्तों को बढ़ाने के लिए मुझे उसके इर्द गिर्द रहना चाहिए। या फिर मेरा घर वहाँ पे है और वो पर्टिकुलर एक कनाल का घर ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 years मुझे 10 लाख रुपए माहाना रेंटल रिटर्न दे रहा है, और ये वो देगा। और ये मैं उम्मीद करता हूँ, यानी 18 को देखने के बाद, उसको बेहतर तरीके से स्टडी करने के बाद, कि सूनर और लेटर तमाम एम्बेसीज, तमाम बड़े दफातर, अब तो आप बहुत सारे उन्होंने कमर्शियल एरियाज में मूव कर दिए हैं। मोबिलिंग का एक ऑफिस ऑलरेडी है, मोबिलिंग का ऑफिस यहाँ पे ऑलरेडी कॉर्पोरेट ऑफिस आ रहा है। ग्रैंड ये कि उनका एक एरिया है उसके अंदर। वी आर एक्सपेक्टिंग ग्रैंड हयात टू बी कमिंग टू 18 एलीट रिवरी, तो वो इस तरफ आ रहे हैं। और इसी तरीके से वी एक्सपेक्ट कि मोस्ट प्रॉब्ली एम्बेसीज और तमाम बड़े बिजनेस एंटिटीज वुड मूव टुवर्ड्स 18 बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ सिक्योर लिविंग एंड इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग प्लेस फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन इट। सो अपनी थिंकिंग को, अपने इस इन्वेस्टमेंट माइंड को आज से 3 साल आगे ले जाके सोचें, तो आप यू वुड मेक इट अप कि जो भी मार्केट के अंदर एक अपार्टमेंट अगर आज अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए का मिलता है, 3 बेडरूम अपार्टमेंट, और अगर आप 18 में एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट लें तो 4 years डाउन द लाइन मार्केट के अंदर कैश के ऊपर अपार्टमेंट उतने का ही मिल रहा होगा। बट आपने 3 साल या 4 साल आगे का सोचा और आपको आपका अपार्टमेंट 18 के अंदर है, और 18 के लिए लोग पीपल वुड वांट टू गो टू 18 कि भाई हम 18 में रहना चाहते हैं, वहाँ पे रेंट के ऊपर हम 18 में रहना चाहते हैं उस जगह को ख़रीद कर। और 18 इज़ गोइंग टू बी दैट चंक कि इफ़ यू हैव अ पार्ट ऑफ इट, इफ़ यू आर होल्डिंग अ पार्ट ऑफ दैट बिटकॉइन, और इफ़ यू आर होल्डिंग दैट बिटकॉइन उस प्रोडक्ट के अंदर, तो लोग आपको आपकी मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के मार्केट के अंदर क्या प्राइसेस चल रही हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ प्लेस लाइक इस्लामाबाद। अगर आप पिंडी और इस्लामाबाद की मार्केट्स को कंपेयर करें, या अगर आप DHAs और प्रॉपर इस्लामाबाद F6 की मार्केट्स को कंपेयर करें, तो इट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कि कितने एक्सपेंसिव घर हैं ख़ास तौर पे वहाँ पे। एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ कम्युनिटी लाइक F6 और F7 और F8, इट इज़ गोइंग टू बी अ कम्युनिटी लाइक दैट। और ये जैसे ई सेक्टर्स इस्लामाबाद के अंदर हैं, इस तरह की कम्युनिटी 18 बनने जा रही है, और उस तरह के ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स आपको दे सकते हैं 18। आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लेन करें कि इसकी मार्केट किस तरीके से ग्रो की है, 18 की आए किस तरीके से, किन रेट्स के ऊपर आए थे और कैसे कैसे इनके रेट्स ऊपर गए हैं, लोगों को इस तरीके से फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह हम जाके उस प्रोजेक्ट को कवर करेंगे, वहाँ की वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको उधर के डेवलपमेंट के जो हालात हैं वो पता चलें, उनके मामलात पता चलें, रोड्स का कैसे इम्पैक्ट है उसको। सो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम फर्दर आपको बेहतर तरीके से 18 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भी? लाइक शेयर सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज का लिंक भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहें 18 अगर खरीदना तो चाहते हैं या कोई जर्नल आपको मालूमात चाहिए 18 प्रोजेक्ट के हवाले से, प्लीज़ डू लेट अस नो, वी विल बी ऑफ हेल्प इंशाल्लाह। विजिट करना चाहें तो हम आपके लिए विजिट प्रॉपर
बना सकते हैं 18 का। इंशाल्लाह अरेंज करवा देंगे आपके लिए विजिट भी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।